वेलकम टू LSES। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की अगली क्लासेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर जा करके MS ऑफिस का एक पेज ओपन कर लेते हैं। पेज ओपन करने के बाद मैं पिछली क्लासेस में आपको होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग तक समझा दिया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टैब्स के लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम जो समझेंगे आज रिव्यू टैब के बारे में। तो मैं आपको आज रिव्यू टैब के बारे में बताऊंगा कि ये फंक्शन जैसे प्रूफिंग का, कमेंट का, ट्रैकिंग का, चेंज का, कंपेयर का, प्रोटेक्ट का, इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज किस लिए करते हैं। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। मान लीजिए हम कुछ टाइप करते हैं, रैंड कमांड लगा लेता हूँ, यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दिया। अब कोई स्पेलिंग मान लीजिए हमने गलत कर रखा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ डॉक्यूमेंट के हमने ए बना दिया, डॉक्यूमेंट लिख दिया। और कोई जैसे फॉर्मेटिंग के हमने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिए। तो जैसी स्पेलिंग गलत आ जाएगी आप यहाँ पे देखोगे रेड पॉइंट आ गई। जैसे करंट का स्पेलिंग हम गलत लिख देते हैं, डायरेक्टली का लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो रेड पॉइंट दिखा रहा है सर्कल नीचे, इसका मतलब है स्पेलिंग गलत है। और इसका मतलब भी स्पेलिंग गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कोई नाम लिखा, जैसे मान लीजिए हमने नाम लिखा बबलू शर्मा, तो आप देखेंगे कि यहाँ बबलू पे भी रेड सर्कल आ रहा है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही नहीं है। जो ग्रामेटिकली सही होगा वही चीज़ें जो है यहाँ पे रेड पॉइंट हट जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे तो ये रेड पॉइंट नहीं दिखाएगा। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हो, अगर आप इसका प्रिंट निकालते हो तो आप देखोगे यहाँ पे रेड पॉइंट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये गलत है स्पेलिंग जो भी लिखा हुआ है। तो हमें इसकी स्पेलिंग सही करनी है। तो स्पेलिंग सही करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसकी शॉर्ट की है F7। या तो आप F7 प्रेस कर दो, या स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने आप सेलेक्ट हो गया। ये लिखा है डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ये नहीं, ये होती है। तो अगर आपको इसको रखना है तो आप इग्नोर पे क्लिक कर दो। अगर इसको आपको चेंज करना है, ये नहीं मुझे ये चाहिए, तो आप चेंज पे क्लिक कर दो। और चेंज ऑल पे करोगे तो एक साथ सारे चेंज हो जाएंगे। तो मैं फिलहाल चेंज कर देता हूँ। चेक भी करते रहेंगे किसका स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पे जा करके, यहाँ पे देख करके फिर चेंज पे क्लिक कर सकते हैं। करंट का स्पेलिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली का देखिएगा यहाँ पे और भी एक स्पेलिंग दिया होता है, ये चाहिए कि ये चाहिए। तो जिसको चाहिए वहाँ पर क्लिक करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बबलू का यहाँ पे बबूल लिखा हुआ है, बबल लिखा हुआ है, तो हमें मान लीजिए वही चाहिए। तो और रेड पॉइंट भी ना दिखाए तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया आप देखेंगे यहाँ पे वो रेड सर्कल जो है नहीं दिखा रहा है। वापस जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखेगा स्पेलिंग, देखा द स्पेलिंग चेक इज कम्प्लीटेड, यानी स्पेलिंग जो है सारे कंप्लीट हो गए हैं, अब कोई गलत नहीं है। उसके बाद हम अगला पॉइंट आते हैं, रिसर्च है, ट्रेजर है, ट्रांसलेट है। इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिनोनिम्स वगैरह उस चीज़ के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसके सिनोनिम्स देखने हैं, इसको मैंने सेलेक्ट की। दोनों वर्ड का मतलब लगभग सेम है। इनके शॉर्ट की भी अलग हैं, शिफ्ट के साथ F7, और इसके जो है ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स आ गए डॉक्यूमेंट के। आप कोई भी वर्ड अगर इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे आप वो वर्ड टाइप भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया रीड, और इसको जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे रीड का मतलब भी आपको सिनोनिम्स दिखा देगा। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो ये सारे पोर्शन, जैसे ट्रांसलेट करना हो और रिसर्च करना हो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा देगी। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसलेट पे आओगे तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज में ही अभी ट्रांसलेट हो पाएगी, जैसे जर्मन है और इटैलिक है। अब किसी भी इटालियन में कर सकते हो, चाइनीज में, कोरियन में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको नेट से एक बार हमें इसको अपडेट करना होगा, डाउनलोड करना होगा, तभी यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आएगा, फिर वो ट्रांसलेट करके दिखाएगा। मतलब ये सारा पॉइंट जो है कमांड आप यहीं से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं, वर्ड को काउंट कर सकते हैं
कि कितने वर्ड, इसका कितने करेक्टर लिखा हुआ है, कितने पेजेज लिखा हुआ है, कितने वर्ड हैं, कितने नो स्पेस के साथ कितने वर्ड हैं, कितने स्पेस के साथ हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन है, ये सारे मैसेज जो है हमें यहाँ पे वर्ड काउंट पे दिखा देगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट में आते हैं। कमेंट का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए हमें इस वर्ड पे हमें कोई कमेंट करना है, इस लाइन पे हमें कोई कमेंट करना है, तो जैसे ही हम न्यू कमेंट पे आएंगे तो आप इस कमेंट के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा चेंज एवरी मंथ, चेंज एवरी मंथ, कि हमें इसको एवरी मंथ चेंज करना है। फिर किसी पे और कमेंट दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर इस पे न्यू कमेंट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया प्रिपेयर, यहाँ पे इस तरीके से हमने कमेंट डाल दिया। तो आप देखोगे जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे हैं तो मुझे नेक्स्ट वाले पे जाना है या प्रीवियस वाले पे जाना, देखिए प्रीवियस वाले पे आ गए, नेक्स्ट वाले पे जाना है, नेक्स्ट वाले पे आ गए, नया कमेंट करना है उसके बारे में तो नया कमेंट। अब इसको हमें डिलीट करना है कमेंट को, तो यहाँ से जाएंगे और हम इसको डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे इस कमेंट पे क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कमेंट भी डिलीट हो गए। वैसे भी कमेंट का अच्छा फंक्शन जो है, जो सीखने को मिलता है, वो एक्सेल में बढ़िया से समझ में आएगा। तो मैं जब अब आपको एक्सेल की वीडियो जो डालूंगा उसमें आप अच्छे से समझ लेना कि कमेंट का किस लिए यूज करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है ट्रैकिंग का। अब ट्रैकिंग भी वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फंक्शन दिया है तो मैं आपको समझा देता हूँ ट्रैकिंग का यूज किस लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई चीज़ें लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए टाइप हो गया। लेकिन ट्रैकिंग में क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे हमने काम किया और हम कहीं चले गए, तो दोबारा जब हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कोई जिसमें चेंजिंग किया है, क्या चीज़ें चेंजिंग किया है, तो चेंजिंग किया है तो ठीक है कि नहीं ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसको देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हमने इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया और आप ट्रैक चेंज पे क्लिक कर दो, और फिर आप इसको डिलीट करने की कोशिश करो, तो यहाँ देखिए डिलीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। अगर इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लो। अगर इसको रिजेक्ट करना नहीं ये हट जाए, तो यहाँ पे रिजेक्ट पे क्लिक कर लो और ओके कर लो, तो देखोगे अपने आप हट गया। अब मान लीजिए कोई चीज़ें हमने यहाँ पे टाइप करा, इज द पार्ट ऑफ MS ऑफिस। अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, तो आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, यहाँ पे जाकर इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करके ओके कर दो, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस पे आने के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। अभी देखिए जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से वो दिखा रहा है रेड पॉइंट, इसको मैं फ़िलहाल के लिए रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे शो मार्कअप में जो है, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये सारे पॉइंट्स हटा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डिलीट भले यहाँ पे दिख रहा है कि डिलीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डिलीट नहीं हो रहा, वहाँ रेड पॉइंट बस हट जाएगा। अभी आप यहाँ पे इसको रिजेक्ट करोगे और ओके करोगे तो देखिए वापस आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पैनल शो हो जाएंगे, जो भी चीज़ें आप डिलीट कर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हटा रहे हैं तो ये हट जाएगा। फिर वापस हमें इसको जो है हम नीचे भी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और यहाँ पे वर्टिकल भी कर सकते हैं, और इसको रिजेक्ट करना है तो हम यहाँ पे आएँ और ओके कर दिया तो ये रिजेक्ट भी होगा। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं सब पे, लिंक पे भी और इस पे भी, फॉर्मेटिंग पे भी, मार्कअप एरिया हाईलाइट पे भी, अब यहाँ से आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे देखिए आप वर्ड भी जो है जो डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे वो दिखाते जा रहा है। अगर इसको रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट पे गए और यहाँ से रिजेक्ट कर लिया। यहाँ से हम फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कंपेयर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, दो फाइलों को कंपेयर करता है। जैसे आप यहाँ पे एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे करिकुलम डिटेल CV सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई और फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो फाइल कंपेयर होकर दिखाएंगे। यहाँ पे बेसिकली मोस्टली इसका यूज कम ही होता है, इसलिए मैं आपको नॉर्मली बस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से यूज करते हैं। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है
ट्रैक तो कोई हटा भी सकता है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे चेंज भी कर सकते हो, हटा भी सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आप इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें पासवर्ड लगाना है, तो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, तो मैं कोई भी पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, दूसरे पे कंफर्म कर देता हूँ पासवर्ड को, और जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये सेव हो गए हमारे। अब इसको मैं कंट्रोल एस से फाइल भी सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ यहाँ पे। बबलू शर्मा नाम से, और इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब इस फाइल को मैं क्लोज करके वापस इसको कंप्यूटर में जा करके डी ड्राइव में जा करके इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे सारे फंक्शन हट भी गए, आप इसमें कुछ चेंजिंग भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको डिलीट भी कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो तो नहीं टाइप हो रहा है। अब इसको हमें हटाना है तो यहाँ पे लिखा स्टॉप प्रोटेक्शन। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, और जैसे ही एंटर करोगे फिर आप इसमें जो है कोई चीज़ें डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ से ये फंक्शन यूज कर सकते हो। मतलब ये फाइल सिर्फ रीड कर सकते हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि ये फाइल जब मैं स्टार्ट करूँ तो स्टार्टिंग में भी पासवर्ड लग जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पासवर्ड लगाना है, अंदर भी लगाना है और फाइल के बाहर भी पासवर्ड लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं कोई सा भी। वापस मैं इस पर भी पासवर्ड डाल लेता हूँ, ओके कर दिया। तो यहाँ पे पासवर्ड लग गए। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा प्रिपेयर पे। प्रिपेयर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे भी पासवर्ड डाल दिया, ओके प्रेस कर दिया, दोबारा री एंटर पासवर्ड कर दिया और ओके कर दिया। और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, या आप वापस ऑफिस बटन में भी जा करके सेव पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, वापस इस फाइल को एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड हमसे पूछ रहा है, मतलब खुलने से पहले ही पासवर्ड हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 डाल करके एंटर कर दिया। तो और यहाँ पे मुझे चेंजिंग करना हो तो अब देखिए कुछ टाइप कीजिए, चेंजिंग भी नहीं हो रही है। तो यहाँ से फिर स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम 1 2 3 डाल दिया पासवर्ड, और इसका भी पासवर्ड हटाना है तो वापस इस पर क्लिक करेंगे, प्रिपेयर पे आएंगे, फिर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ से ये पासवर्ड को हम हटा देंगे और ओके कर देंगे। अब आप इसको सेव कर लो और फाइल क्लोज करके वापस इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं इस पर लिखूँगा तो अब देखिए इजीली जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की हमारी ये वीडियो व्यू टैब के बारे में थी, और कमेंट में कैसा लगा रिव्यू टैब के बारे में आप बताइएगा। हम अगली क्लासेस जो है व्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे।